नमस्कारम। कैसे हो आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। सो आज 23 सितंबर है, सदगुरु का एनलाइटनमेंट डे है। एंड आई थिंक सो मैं आज आपको अपनी इंजीनियरिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं कब शेयर करूँ। सो आई थिंक टुडे इज़ द बेस्ट डे टू शेयर एक्चुअली में। So actually, in 2018, in 2017, जब 2017 में मार्च 2017 में मैं आईआईटी दिल्ली में स्टूडेंट था और सदगुरु वहाँ पे एक प्रोग्राम कंडक्ट करने आए थे। यूथ एंड ट्रूथ का प्रोग्राम था, तो सबसे पहले ही प्रोग्राम था। सो इसलिए कैंपस में सदगुरु का काफ़ी नाम था, लेकिन एक्चुअली मैंने सदगुरु को ना तो जानता था उस टाइम और ना ही मैं उनके बारे में कुछ सुन रखा था मैंने। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। आई डोंट नो, मुझे एक्चुअली याद ही नहीं है कि ऐसे कुछ पोस्टर थोड़े बहुत मुझे याद आ रहे दिमाग में, उसके अलावा कुछ ज़्यादा याद नहीं है। सो मैंने कहा होंगे कोई बाबा, और मैंने इसी के चक्कर में स्किप कर दिया वो चीज़। एंड फिर समहाउ साइमल्टेनियसली जो मेरे भाई है, बड़ा भाई है, वो पता नहीं ऐसे इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहा था एंड समहाउ वो ऐसे सर्च किया कि मन को कैसे शांत करे एंड उनको सदगुरु का आर्टिकल मिल गया। एंड सो उनने वो आर्टिकल पढ़ा एंड उनको वो आर्टिकल लाइक अच्छा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने और काफ़ी आर्टिकल पढ़े सदगुरु के। सो उसके बाद लाइक धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस उन्हें भी कुछ महसूस हुआ, लेकिन सो एक्चुअली उनको डिस्टर्ब होता हो गया था। सो वो आर्टिकल उनको काफ़ी अच्छे लगे एंड सो उन्होंने कहा कि लाइक वो घर पे आ गए। मैं घर पे गया हुआ था उस टाइम, शायद विंटर वेकेशन था 2017 का। एंड मैं घर पे ऐसे गया था और वो कुछ बोल रहा था ऐसे, और मैंने कहा यार क्या पागल बातें कर रहा है। सो उसने कुछ कुछ बोला था एंड मैंने फिर उसको इग्नोर किया। एंड फिर उस विंटर वेकेशन के बाद मैं वापस अपने कैंपस गया। बीच में ही मैं मतलब वेकेशन पूरा हुआ नहीं था, उससे पहले ही चला गया था। एंड मैंने किसी के पास इंजीनियरिंग बुक भी देखी थी वहाँ पे एंड मुझे लगा कि यार क्या है क्या नहीं है। फिर मेरे किसी दोस्त ने बोला कि यार ये बहुत तगड़ा इंसान है, आपको इसकी सुनना चाहिए। 2-3 दोस्तों ने बोला कि आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा यार फिर तो यार मतलब इतना लोग कह रहे हैं तो ट्राई करेंगे इस चीज़ को। लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को लाइक वहाँ पे छोड़ दिया। मुझे एग्जैक्ट पूरा सीक्वेंस याद नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड उसी टाइम आई थिंक जब छुट्टियों के टाइम मैं और मेरे दोस्त बैठे थे, सो हम सोच रहे थे कि हम कुछ करते हैं। एंड क्योंकि छुट्टियों का टाइम था तो हमने कहा कुछ टाइम ऐसे प्रोडक्टिव चीज़ें करते हैं। तो हम सोचे कि हम मशीन लर्निंग सीखेंगे एंड कुछ ऐसे कोर्सेज करेंगे। तो मैं इसलिए वापस घर वहाँ पे छुट्टियों के बीच में वहाँ पे आ गया था। एंड हुआ क्या एक्चुअली में कि लाइक पता नहीं, वो 2018 का न्यू ईयर का टाइम था। एंड मुझे आज भी याद है कि हमने न्यू ईयर कुछ हम पार्टी की, हमने वो सारा इंतज़ाम किया जो भी पार्टी के लिए चीज़ें चाहिए रूम पे लेके आए, दोस्त सारे मिल के गए एंड फिर हमने वो न्यू ईयर का पार्टी किया। एंड आई थिंक वो शायद जो भी था उसने मेरे जीवन में काफ़ी चेंजेस लाए, क्योंकि मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट द वे। या तुम पी के या फिर कैसे ही आप दिमाग को थोड़ा शांत कर लोगे, लेकिन ये तरीका नहीं है, मुझे इतना समझ में आ गया। सो उसके बाद शायद मेरे दोस्त वापस घर चले गए कुछ उसमें से, और फिर मैं हॉस्टल में अकेला सा हो गया। तो मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो मैंने कहा चलो यूट्यूब पे कुछ वो सदगुरु का नाम सुन रखा था मैंने, पता नहीं क्यों वीडियो सर्च किया होगा। एंड फिर मैं उनके वीडियोज़ वहाँ पे देखने लग गया एंड मुझे काफ़ी अच्छे लगे एक्चुअली में वीडियोज़। एंड फिर मैंने आई थिंक इंजीनियरिंग बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था उसी टाइम। एंड बुक पढ़ने में मुझे काफ़ी जोर आया एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि लाइक मैं फ़ील कर रहा था कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर वो मुझे देख लेंगे ऐसे कुछ पढ़ते हुए।
एंड मैं बहुत डर रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये, एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ और ये क्या देख रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, और कहीं मैं कुछ फंस ना जाऊँ, ये इंसान कुछ फ्रॉड तो नहीं है, एंड ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल से वो बुक पढ़ी थी मैंने। लेकिन उस बुक में जो भी चीज़ें लिखी थी ना, मैंने ठान लिया था कि मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूँगा, मैं बिलीव भी नहीं करूँगा, और सदगुरु खुद भी बोलते हैं कि बिलीव मत करो आपको। तो मैंने वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट की अपने हिसाब से, एंड उस एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चीज़ें काम तो करती है। उसमें जो जो साधना लिखी थी मैंने सारी साधनाएँ ट्राई की, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, मतलब कुछ तो है ये इंसान में। एंड फिर मैं सदगुरु प्रेजेंस टाइम भी करता था उस टाइम, और मैंने सदगुरु ऐप से उपयोगा और फ्री मेडिटेशन और वो करने लगा था, तो मुझे उनसे भी लाइक अच्छा फील होता था करने के बाद। और इवन मेरा ईसा क्रिया का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था, क्योंकि जब मैंने पहली बार ईसा क्रिया किया था ना, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द माई लाइफ रियली। जब मैंने पहली बार ईसा क्रिया किया, आई फेल्ट वेरी डिफरेंट। लाइक मुझे आई फेल्ट कि मतलब जो मेरा बॉडी है एंड आई एम, इट्स स्टिल, मतलब एकदम स्थिर हो गया पूरा शरीर पूरा, एंड आई कैन फील द वाइब्रेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को एक्सपीरियंस होता है, बट आई फेल्ट दैट वे, एंड ज़रूरी नहीं है कि ऐसा आपको हो, बट सो वो मैंने उसका उसने मेरा जीवन में बहुत चेंजेस लाए। लाइक उसके बाद मुझे लग गया कि ये चीज़ कुछ अलग है। उसके बाद मैं ईसा क्रिया भी डेली करता था, आई थिंक सदगुरु प्रेजेंस टाइम भी करता था, एंड स्लोली स्लोली मैं ये सदगुरु का आर्टिकल वगैरह पढ़ रहा था। बट एक बार मैं सदगुरु का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और उसमें लाइक एक और चीज़ थी, महाशिवरात्रि 2018 की महाशिवरात्रि। सो आई थिंक तब तक मैंने ईसा को ऐसे नॉर्मल वेज में देखा था सदगुरु को, एंड बट जब मैंने महाशिवरात्रि का जो अटेंड किया लाइव, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसे ऐसा कुछ अटेंड करने का। मैं अपना काम कर रहा था और साइड में मैंने महाशिवरात्रि का टैब ओपन कर रखा था, और उसमें गाने चल रहे थे और मैं सुन रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे काम करने से मन नहीं किया, और फिर मैंने वो वीडियो लाइव देखा पूरा, और करीब करीब 4 साढ़े 4 बजे तक देखा, और फिर मुझे नींद आ गई, मैं आके सो गया था। सो वो भी काफ़ी लाइक अच्छा एक्सपीरियंस था। वो मार्च 2018, तो उसके बीच में जर्नी मेरी चली, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट, दिस इज़ समथिंग एल्स। एंड आई डोंट नो कि फिर मैं आई थिंक गर्मियों की छुट्टियों में वापस घर आया था, एंड फिर मेरा मतलब पता नहीं एक सदगुरु का आर्टिकल पढ़ा, और उस आर्टिकल में सदगुरु ने कहा था कि लाइक लोग सोचते हैं कि उनके पास बहुत सारा टाइम है, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो वे वेस्ट करिए, लेकिन अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं तो दिस इज़ द टाइम, यही समय है अभी। और मुझे वो चीज़ बहुत हिट की, एंड मैंने फाइनली सर्च किया कि कोई प्रोग्राम हो रहा है क्या यहाँ पे, एंड मुझे नहीं पता था कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम क्या होता है। सो मैंने बस ऐसे ही प्रोग्राम देखे अपने आसपास, और मुझे सबसे जो सस्ता प्रोग्राम मिला, मैंने वो प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया। सो वो प्रोग्राम आई थिंक सूर्य क्रिया का था, जो ईसा दिल्ली सेंटर में हो रहा था उस टाइम, जुलाई के टाइम था, और मेरी छुट्टियों के अंदर ही हो रहा था, तो मैंने कहा इसको फटाफट कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड प्रोग्राम में अटेंड करने गया। सो इट वाज रियली फ़नी एक्सपीरियंस। मैं एक्सपेक्ट कुछ किया था कि ऐसे कुछ नॉर्मल योगा वगैरह होगा, लेकिन वो तो बहुत ही तगड़ा प्रोग्राम निकला, एंड पूरा इंटेंस इंटेंस इन द सेंस इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बट जो जिस माइन्यूट डिटेल्स और जिस तरह ध्यान दे के हर चीज़ को किया जा रहा था ना वहाँ पे, वो माइंड ब्लोइंग था एक्चुअली में। और फिर उसके बाद मैंने सूर्य क्रिया को लगातार किया, आई थिंक 2 ढाई महीने। एंड सूर्य क्रिया प्रोग्राम के टाइम मुझे एक अन्ना मिले थे, उन्होंने मेरे से पूछा था, हम ऐसे वापस आ रहे थे क्लास के बाद, तो मैंने उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं कि आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया है। मैंने कहा नहीं, मैंने इंजीनियरिंग बुक पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि बुक से नहीं, आपको इंजीनियरिंग प्रोग्राम करना चाहिए। तो मैंने कहा क्या ये करना ज़रूरी है, क्योंकि बुक तो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, आपको ये प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए, एंड डेफिनेटली। तो मैंने कहा प्रोग्राम कैसे होता है, फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी मैंने अटेंड किया था, आप भी अटेंड कर सकते हैं, और आसपास सेंटर है, हर जगह होता है। मुझे लगा कि सिर्फ साउथ दिल्ली में जहाँ पे ईसा दिल्ली सेंटर वहीं पे होता है, लेकिन आस पास भी हो रहा था। सो मैंने पता किया, एंड फिर पता चला कि अच्छा हो रहा प्रोग्राम, लेकिन फ़ीस 4,000 थी, और मेरे पास उस टाइम पैसे थे नहीं एक्चुअली में। सो मैं उसको अवॉइड कर रहा था समहाउ, एंड आई एम सॉरी एक्चुअली में मेरा मोबाइल बीच में ऑफ हो गया था कैमरा। सो उसके बाद एक्चुअली में यूथ एंड ट्रूथ इवेंट हुआ, उस टाइम कैंपेन चला,
एंड समहाउ उस टाइम लाइक मैं बुक किया SRCC का, आई थिंक दिल्ली में हो रहा था एंड JNU में भी हो रहा था। सो उसी टाइम आई डोंट नो यूथ एंड ट्रूथ के चलते आई थिंक कुछ डिस्काउंट चल रहा था इंजीनियरिंग पे, एंड मैं ऐसे ही चेक कर रहा था कि आसपास कहाँ पे हो रहा है इंजीनियरिंग प्रोग्राम। एंड मैंने सोचा कि मतलब मैं किसी दोस्त को हेल्प कर रहा था, उनको मैंने कहा आप प्रोग्राम कर लो, मैंने उनको सजेस्ट किया। एंड उसी टाइम मुझे लगा कि यार मैं भी प्रोग्राम कर ही लेता हूँ उनके साथ, तो मैंने भी रजिस्टर कर दिया। और आई थिंक उस टाइम डिस्काउंट कुछ था और मुझे 1600 का रुपये का ऐसा कुछ इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने उस टाइम प्रोग्राम कर लिया वो एक्चुअली में। एंड सो पहले मैंने SRCC का यूथ एंड ट्रूथ इवेंट अटेंड किया। उसके बाद मेरे 12 से 18 सितंबर इसी मंथ में मैं बताना भूल गया आपको, मेरी एनिवर्सरी थी। सो उसके बाद उस मंथ में मैंने कंप्लीट किया इंजीनियरिंग। एंड फिर JNU में सदगुरु भी आए थे, तो मैंने सदगुरु को पहले भी मिला, बाद में भी मिला, एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे उस टाइम। और जब मैंने इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था एक्चुअली में, तो आई डोंट नो मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था प्रोग्राम के टाइम, बहुत मस्त फ़ील कर रहा था, बहुत जुड़ा हुआ था लोगों से, आसपास सब चीज़ों से। एंड जो इंजीनियरिंग के टूल्स बताए थे उनको भी मैं यूज़ कर रहा था एंड प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो मुझे लगा तो नहीं था कि ऐसी कुछ प्रैक्टिस होगी शांभवी महामुद्रा जैसी, मैं तो ऐसे ही चला गया था। फिर वहाँ पता चला कि आपको शांभवी महामुद्रा में दीक्षा दी जाएगी, मैंने कहा ठीक है कर लेंगे उसको। एंड फिर वो प्रैक्टिस मैं करने लगा जब मुझे प्रोग्राम एंड हुआ मेरा। एंड प्रैक्टिस मुझे ऐसा कुछ सडन एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि हमारे टाइम जब क्लास के अंदर काफ़ी लोगों को बहुत इंटेंस एक्सपीरियंस हुआ, कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ लोगों के आंसू बह रहे थे, मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। तो मुझे लगा कि यार रियली मेरे साथ मैंने सही से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुने, फिर मैंने प्रैक्टिस वापस रूम पे जाके करना स्टार्ट किया। तो फिर स्लोली मुझे थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस फील होने लगा। एंड फिर इसलिए मैंने उस प्रैक्टिस को कंटिन्यूसली करता रहा मैं। एंड फिर मुझे लाइक उसने मुझे लाइफ में बहुत चेंजेस लाए। मैं काफ़ी शांत हो गया, और मेरे एंग्जाइटी इशू थे डिप्रेशन का, वो काफ़ी कम हो गए। मैं ज़्यादा खुल के रहने लगा दोस्तों वगैरह से, इन सब से बातें करने में। एंड स्टिल ऐसे कुछ सडन चेंज नहीं हुआ मेरे में अंदर, बट स्लोली थिंग्स वर चेंजेस अराउंड मी। एंड फिर मुझे वॉलंटियरिंग करने का एक्सपीरियंस मिला इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए और दूसरे प्रोग्राम के लिए, सदगुरु का जो मेगा प्रोग्राम हुआ था उसमें। एंड उससे मेरा एक्सपीरियंस और गहरा होता गया, और दूसरे लोगों को खुश होता देख के भी मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिली। और जब मुझे फील हुआ कि इतने लोगों के साथ काम कर रहा है, मेरे साथ भी मतलब काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि मतलब ये लोग हर हर किसी को पहुंचनी चाहिए ये चीज़। तो इसीलिए मैं वॉलंटियरिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ। हाँ, एंड फिर मैंने उसके बाद एडवांस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई किए, आश्रम गया मैं एडवांस प्रोग्राम करने में। सो फिर मेरा इंजीनियरिंग जर्नी चला एक्चुअली में 3 साल हो गया आई थिंक मुझे भी प्रोग्राम कंप्लीट किए हुए। तो एक्चुअली बीच में लॉकडाउन हुआ, एंड फिर धीरे धीरे वो जो प्रोग्राम था ना उसका एक्सपीरियंस कम होता गया, और प्रैक्टिस रह गई, एंड थोड़ा थोड़ा वो इंटेंसिटी कम हो गई। लेकिन अभी जो प्रोग्राम हुआ था रिसेंटली, आनंदलई प्रोग्राम, जिसका वो इंजीनियरिंग का एक काइंड ऑफ रिवीजन बोले या फिर उसका अपग्रेडेशन बोले या जो भी बोले, तो वो प्रोग्राम मुझे बहुत हिट किया। ये प्रोग्राम एक्चुअली में आई थिंक कि मैं उससे पहले इंजीनियरिंग का जो पोटेंशियल था उसको मैं इग्नोर कर रहा था, फिर भी भूल जा रहा था काफ़ी चीज़ों को। और मुझे लगा कि ये तो ठीक है, सिंपल प्रैक्टिस है, इसका क्या है, बाकी चीज़ें बहुत एडवांस चीज़ें करते हैं। लेकिन रियली इस प्रोग्राम ने मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। एंड नाउ आई फील कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ मच मोर देन लाइक एनी अदर प्रोग्राम। और बाकी सारे प्रोग्राम उस प्रोग्राम के लिए है, ऐसे मुझे फील होता है। इंजीनियरिंग प्रोग्राम इज़ ए कम्प्लीट वे इन द सेंस कि आप अगर इस प्रोग्राम को सही से करो, इसमें जो भी चीज़ें आपको उसको जीवन में सही से उतारो, सो ये प्रोग्राम के अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और भी प्रोग्राम आप एडवांस करोगे तो वो प्रोग्राम आपको सिर्फ यही बताएंगे और आपके जो इंजीनियरिंग का अनुभव है उसको गहरा करते जाएंगे। लेकिन जो इंजीनियरिंग में सदगुरु जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया उन्होंने, इट इज़ ए कम्प्लीट प्रोग्राम। सो उसके बाद मैंने लाइक मेरे भाई ने भी किया और उसको भी बहुत अच्छा फील हुआ। एंड सो अभी भी मैं शांभवी, अभी मंडला चल रहा है मेरा, मैं 2 बार करता हूँ शांभवी।
क्योंकि मैं वापस प्रैक्टिस को इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ अपने अंदर। सो ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि मैं एकदम जॉयफुल हूँ, एकदम टोटली ब्लिस्ड आउट, बहुत खुश रहता हूँ, नहीं, मैं अप डाउन होता रहता है। लेकिन अभी मुझे ये है कि जब मैं अप होता हूँ तो फिर अप तो अप होता ही है, लेकिन जब मैं डाउन होता हूँ ना, तो भी मैं उतना खुद को डाउन नहीं फील करता हूँ, क्योंकि मैंने अपने अंदर थोड़ी सी मेरे डिस्टेंस क्रिएट हो रही है अभी। और जब भी मैं इंजीनियरिंग टूल्स, जब भी मैं डाउन फील करता हूँ, मैं इंजीनियरिंग को टूल्स को अप्लाई करता हूँ, एंड आई फील अ डिस्टेंस बिटवीन वॉट एवर हैपनिंग राइट नाउ दैट टाइम। एंड तो उससे मुझे बहुत एक खुशी मिलती है, एक अनंतर अलग तरह का मैं कहूँगा प्रसन्नता मिलती है, जिससे कि मैं चीज़ों को आराम से हैंडल कर पाता हूँ। सो अभी का मेरा यही एक्सपीरियंस है। आई डोंट नो कि आगे मेरा क्या एक्सपीरियंस हो और कैसे ये प्रैक्टिस काम करेगी, क्योंकि सदगुरु बताते हैं कि प्रैक्टिस आपके साथ अब इवॉल्व होती जाती है। सो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। सो दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विथ यू। सो अगर आप लोग वेट कर रहे हैं इंजीनियरिंग प्रोग्राम करने का, तो और अगर आप इंग्लिश, मतलब पहले इंजीनियरिंग ऑनलाइन तो अभी सारी लैंग्वेज में हो रहा है, आप अटेंड कर सकते हैं उसको, हिंदी वगैरह में। सो वो इंजीनियरिंग ऑनलाइन इज इटसेल्फ इज़ ए वेरी पावरफुल प्रोग्राम। हाँ, सॉरी, एक्चुअली वो फिर से ऑफ हो गया। तो मैं कह रहा था कि जिन्हें इंग्लिश समझने में कोई परेशानी नहीं आती, वो कंप्लीशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें सदगुरु आपको सांबा महामुद्रा में दीक्षा देंगे। और बाकी हिंदी में भी जल्दी होने वाला है प्रोग्राम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस प्रोग्राम एंड सी दैट इफ दिस वर्क्स इन योर लाइफ और नॉट। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नमस्कारम। एंड आज सदगुरु का इनलाइटनमेंट डे है। सो मैं हो सकता है आपके साथ कुछ उनका वीडियो शेयर करूँ, तो आप ज़रूर देखना। थैंक यू।